Hello ji, my name is Rushnik Singh. I'm a sales growth expert and a payment recovery coach. बट आज का वीडियो ना सेल्स पर है ना पेमेंट रिकवरी पे। आज का वीडियो है हाउ टू सेफगार्ड योर सेल्फ फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द 6 पॉइंट्स to how to safeguard yourself, right? So let's start with the problem. प्रॉब्लम क्या है? अभी इस समय अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कीर्ति नगर में। दिल्ली की बात करूँ तो इस समय दिल्ली में बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन सिचुएशन है। वो क्या है कि लोग मर रहे हैं बड़े सारे, कोविड से, कोरोना से। न्यूज़ में आ रहा है कि 200-300 लोग मर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ और है। लास्ट 3-4 दिन पहले मेरी खुद की मासी जी एक्सपायर हुई कोरोना से। हम गए क्रेमेशन ग्राउंड पे शमशान घाट में, तो वहाँ उस समय लगभग 100+ बॉडीज़ जल रही थी। लास्ट स्लॉट बचा था, वो उनको मासी जी को मिल गया। और जब हम अगले दिन गए उनका जो अस्थियां संभालने के लिए, तो हमारे बाद वहाँ 25-30 बॉडीज़ और आई। मतलब लगभग रोज़ की 150-200 बॉडीज़ वहाँ जल रही हैं और न्यूज़ में कुछ और बता रहे हैं। तो ट्रस्ट मी कि सिर्फ दिल्ली में 10 से 15 हज़ार लोग रोज़ मर रहे हैं, बाकी का मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, ये जो टाइम है ना, ये अनफॉर्चुनेट है, ये टफ़ टाइम है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज़, आपने अपनी सक्सेशन प्लानिंग करनी है। अब वो क्या होती है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ हो, आपकी फैमिली में किसी को कुछ हो, बट कुछ भी हो सकता है। अभी आप आसपास देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपके फैमिली में जो बड़ा है, उसके जाने के बाद आपका सारा बिजनेस किसने संभालना है, किसके पास आना है, प्रॉपर्टी किसको मिलनी है, एसेट्स कैसे बंटनी हैं, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट का एक सब्जेक्ट है फैमिलीज़ में। मेरे फ्रेंड हैं राकेश जी, उनकी एक्सपर्टीज़ ही यही है। वो फैमिलीज़ को कोच करते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को कोच करते हैं हाउ टू डू सक्सेशन प्लानिंग, कि आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी इवन तक की गाड़ियाँ, कोठियाँ, प्लॉट्स, प्रॉपर्टी, जो भी शेयर्स वगैरह जो भी है, उसका टेक ओवर किसने करना है। ट्रस्ट में आप देखते आए होंगे आज तक कि ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट का और लड़ाइयों झगड़ों का ये सब्जेक्ट है। सो आज ही आपको ये काम करना है कि अपने जो आपका लॉयर है उससे बात कर लीजिए और अपनी प्लानिंग कर लीजिए आज ही। अगर आपके पास अभी अपना लॉयर आपने हायर नहीं किया इसके लिए, तो एक वेबसाइट है विदिक आर्या, vidhikaarya.com। वहाँ पर ना आपको बहुत सारे लॉयर्स मिल जाएंगे। वो एक लॉयर्स की ही वेबसाइट है। तो वहाँ आप अगर आप डाल देंगे कि सक्सेशन प्लानिंग या फैमिली लीगेसी प्लानिंग, ऐसा कुछ डाल देंगे, तो वहाँ कई लॉयर्स की डिटेल आ जाएगी, तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, देखो, आपको कुछ नहीं होगा, आई ट्रस्ट। बट अभी कुछ दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की, एक यंग गाय था। एक ज्वेलर्स वाले हैं यहाँ पर रजौरी घाट में, बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है उनका बेटा चला गया कोविड से। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये कर लो इसको। ठीक है, अगर आपको कुछ इस पर सपोर्ट चाहिए, जो मेरे फ्रेंड हैं राकेश शर्मा जी, मैं आपको उनसे कनेक्ट करा सकता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे पर्सनली भेज दीजिए मेरे नंबर पे। आप मेरा नंबर जानते हैं तो। ठीक है। पॉइंट 2,
अब आपने देख लिया कि ये जो टाइम चल रहा है, आपको भी न्यूज़ आ रही है कि उसकी डेथ हो गई, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। अब एग्जांपल देता हूँ कि जिसकी भी डेथ हुई है इस टाइम में, कोरोना टाइम में, अनफॉर्चुनेट डेथ है। अगर वो बिज़नेस में था, मान लेते हैं वो बिज़नेस में था, B2B में था, उसकी एज 30 to 50 भी थी, मान लेते हैं, तो उसने किसी ना किसी का पैसा देना होगा, किसी से लेना भी होगा, ऑब्वियस है, अगर वो क्रेडिट में काम करता है तो। अब अगर वो काम करता है नंबर 2 में, यानी कि बिना बिल के, यानी कि कैश में, कच्चे में, तो जिसने उससे मतलब जिससे उसने पैसा लेना था वो गया, क्योंकि फैमिली किससे मांगेगी जाके, कुछ प्रूफ तो है नहीं है, कच्ची पर्ची है और आगे वाले देंगे नहीं, वाइस वर्सा। अब उसने जिसका पैसा देना था वो भी गया, फैमिली बोलेगी हम कैसे दें, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। बट अब आप देखो सिनेरियो कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को माल देते हो, अपना गुड्स देते हो, प्रोडक्ट देते हो, और वो चला जाता है और आपने माल उसको दिया कच्चे में, नंबर 2 में, कैश में, बिना बिल के, तो वो पैसा गया, ट्रस्ट मी, वो पैसा गया। वो पैसा 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है। लेट मी टेल यू अ रियल केस स्टडी। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने शायद पहले बताया ही आपको किसी वीडियो में कि मेरे एक नॉन थे, वो रहते थे करनाल में। उनका था बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस, राइट। उनने किसी को दिया दिल्ली के अंदर अपना सारा जो पत्थर, रोड़ी, बदरपुर और ईंटें वगैरह अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। अब उनको हो गया कोरोना, करनाल वालों ने इनको दिया था 5 लाख का माल, सारा कच्चे में था, बिना बिल के था। अब इन्होंने पेमेंट मांगी उनसे, उनको फ़ोन किया तो उनकी फैमिली बोलती है सर उनको तो कोरोना हुआ पड़ा है, वो तो बड़े सीरियस हैं, हॉस्पिटल में हैं। अब इनको करनाल वालों को डर लग गया, यार अगर वो गए तो पैसा भी गया, कौन मानेगा, ठीक है ना। बाय अ गुड फॉर्चून वो ठीक हो के वापस आ गए, ठीक है। उन्होंने करनाल वाले भैया को उनकी पेमेंट दे दी कुछ टाइम बाद। बट वो बोलते क्या हैं कि उनका नाम प्रिंस था, यार प्रिंस मैं तो तेरी पेमेंट दे रहा हूँ, बट मेरे आगे जो कस्टमर्स थे, उनका टायर का बिज़नेस था, मेरे आगे 3 कस्टमर्स थे मुंबई में जिनसे मैंने पैसा लेना था, वो तीनों की डेथ हुई कोरोना में, और मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कोई बिल नहीं है। लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट इंडियन लॉ कहता है कि अगर आपने माल पक्के में दिया है, बिल पे, इनवॉइस पे दिया है, तब आप लायबल हो उसकी फैमिली से या उसके बिज़नेस से मांगने के, जो उसके बाद उसका बिज़नेस देखेगा। बट अगर कोई है ही नहीं कुछ तो गया। तो आज से ये आपके पास बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है अपने कस्टमर को ये बोलने का कि सर दिस आर अनफॉर्चुनेट टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। तो आज से हम अपना माल कच्चे में देना बंद कर रहे हैं, आज से माल इनवॉइस पे पक्के में आएगा। बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है आपके पास, इसको यूज़ कर लो, दोबारा नहीं आएगा। एक बार उसको आदत पड़ गई फिर लाइफ टाइम माल बिल पे ही जाएगा, राइट। तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अपने क्लाइंट्स के टच में रहो, ठीक है। अभी दिल्ली में लॉकडाउन है, मुझे नहीं पता आपके सिटी में है कि नहीं है, दिल्ली में लॉकडाउन है और कोई भी कुछ भी सेल परचेज़ नहीं हो रहा, ठीक है। फिर भी अपने क्लाइंट्स के टच में रहो, उनको कॉल करो, उनका हाल चाल पूछो फैमिली कैसी है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैन आई हेल्प यू इन सम वे, कोई मदद की ज़रूरत है, उनसे पूछते रहो, ठीक है। पेमेंट नहीं मांगनी, पेमेंट भूल के भी मांगना, ना मिलेगी और वो सब गया। पेमेंट नहीं मांगनी, बट टच में रहो। 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार बात कर ली, कोई व्हाट्सएप भेज दिया, कोई मैसेज भेज दिया, बस टच में रहो, उसका इनपुट लेते रहो, अपना इनपुट देते रहो, ठीक है। क्लाइंट को आपके बिज़नेस को भूलने मत देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लाइंट्स आपको पेमेंट नहीं दे रहे थे, बैड हो चुके थे, काफ़ी टाइम से नहीं दे रहे थे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिफ्रेश दोज क्लाइंट्स, ठीक है। उनको कॉल कर लो, हालचाल पूछ लो कुछ मदद की ज़रूरत है, सब ठीक है घर पे, परिवार वगैरह फैमिली ठीक है, ऑल वेल। पेमेंट मत मांगना, इससे वो रिफ़्रेश हो जाएंगे। जब दोबारा मार्केट शुरू होगी, लॉकडाउन खुलेगा, सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, तब वो क्लाइंट आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपने दिस टफ टाइम्स में उसका हालचाल पूछा, उससे कनेक्ट में आए। ये फैक्टर है, ये मैं करके देख चुका हूँ, ये काम करता है, राइट। पॉइंट नंबर 4,
देखो आपको ना बहुत ही स्ट्रांग रहना है, मेंटली फिज़िकली हेल्थी रहना है, ठीक है। तो जो टाइम चल रहा है उसमें आपको कोरोना वायरस, कोविड या फिर कोई भी फ्लू हिट ना कर सके, तो उसके लिए मैं एक 4 स्टेप डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो 4 स्टेप डाइट क्या है कि एक तो आपको सुबह उठ के खाली पेट, मतलब आपके नहाने वगैरह के बाद खाली पेट 1 गिलास नारियल पानी पीना है, कोकोनट वाटर, राइट। उसके कुछ देर बाद, आधे 1 घंटे के बाद आपको फ्रूट लेना है, 400 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स, 400 से 500 ग्राम फ्रूट, जिसमें जो सिट्रस फ्रूट कह लो, जिसमें रस होता है, पानी होता है, ठीक है, वो फ्रूट लेना है आपको। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट। उसके 1-2 घंटे के गैप के बाद आपको सैलड लेना है। सैलड में कुकम्बर यानी खीरा और टमाटो यानी कि टमाटर ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो, बट ये 2 ज़रूरी हैं। सैलड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 300 से 400 ग्राम, राइट। उसके बाद आपका लंच। उसके कुछ 2 घंटे बाद आपको काढ़ा पीना है। आपने सुना होगा काढ़ा, काढ़ा में क्या होता है, अदरक, तुलसी, लौंग और वो सब कुछ आपको पता होगा, आपकी मदर को पता होगा, मुझे याद नहीं, मेरी मम्मी बनाते हैं। तो वो काढ़ा बना के पीना है आपको। पीना कैसे है, सिप सिप करके बैठ के पीना। कैसे है, सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना, ठीक है। उसके अलावा सुबह स्टीम और गरारे करने हैं। स्टीम में आपने डालनी है थोड़ी सी अजवाइन, आधा चम्मच, और चुटकी भर नमक। और गरारे जो करने हैं, गार्गल्स जो करने हैं, वो करने हैं आधा चम्मच हल्दी और नमक के, ठीक है। ऐसे ही सेम रात को करना है सोने से पहले, गार्गल्स और स्टीम। तो ये जो 4 स्टेप डाइट और स्टीम और गार्गल्स वाला काम है, ये मैं रोज़ कर रहा हूँ। अब इसके ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप शायद जानते होंगे विश्वजीत रॉय चौधरी को, वो उनका बड़ा ही आजकल ये आ रहा है और कई लोग फॉलो कर रहे हैं, और उन्हें कई बहुत काम किए इस फील्ड में। तो ये डाइट फॉलो करने से अगर आपके आसपास कोरोना आएगा भी, कोई फ्लू आएगा भी, तो आपको हिट नहीं कर पाएगा, आपकी फैमिली को हिट नहीं कर पाएगा, जो इसको फॉलो कर रहे होंगे, राइट। सो मैं भी कर रहा हूँ, मेरी फैमिली कर रही है, आप भी कीजिए, राइट। हमने ना ये टाइम किसी तरह निकालना है। जो ये वेव आई है ना, ये सेकेंड वेव कोरोना की, ये निकालनी है। ये 15 दिन रहे, महीना रहे, 2 महीने रहे, निकालनी पड़ेगी, निकलेगी ऐसी। पेशेंस नहीं लूज़ करना, पेशेंस रखना है और डाइट फॉलो करनी है, ठीक है। ट्रस्ट मी कि बहुत बुरा हाल है बाहर। मुझे कई फ़ोन आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, काम करते रहते हैं, तो सोशली तो कई फ़ोन आते हैं, ठीक। सो पॉइंट नंबर 5 बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। अब आपके पास टाइम बहुत है इस समय, ठीक है। लॉकडाउन है, दिल्ली में तो है ही है, मुझे आपके शहर का नहीं पता, बट अभी काम कम हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न। ये लर्निंग का बेस्ट टाइम है। अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है पेमेंट रिकवरी का या कोई और कोर्स, तो वो तो आपने करना ही है। अगर आप नहीं लिया हुआ, तो आप एक काम कर सकते हैं, यूडेमी पे जाओ। यूडेमी पे कई कोर्सेज़ हैं, 400 रुपये से लेकर 4000 तक के रुपये, ठीक है। मार्केटिंग का, सेल्स का, फाइनेंस का, कस्टमर बिहेवियर का, कस्टमर मैनेजमेंट का, लीडरशिप के कई कोर्सेज़ हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। वो शुरू कर दो करने, ठीक है। एक कोर्स लिया, कर लिया, फिर दूसरा कोर्स लिया, कर लिया। फेसबुक मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, बहुत से हर तरह के कोर्स हैं यूडेमी पे। एक बार ट्राई कर लो इसे, बेस्ट टाइम है लर्निंग का। ये टाइम गोल्डन पीरियड दोबारा नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, राइट। 6 द लास्ट पॉइंट। देखो, मैं एक स्पिरिचुअल बंदा हूँ, आप शायद जानते ही हैं, बाय गॉड ग्रेस। तो सुबह उठ के ना सबसे पहले उस परमेश्वर का, भगवान का, वाहिगुरु जी का ना थैंक यू बोलना है। और जो भी आपके रिलीजन में जो भी पाठ या प्रार्थना होती है, उसको आपने करनी है। अगर आप राम जी को मानते हैं, तो आपने राम राम वो जपना है। वाहिगुरु के लिए वाहिगुरु सिमरन करना है। अगर आप मुस्लिम हैं, तो अल्लाह, ठीक है ना। तो आपने वो चैंटिंग करनी है, चैंटिंग जपना है, ठीक है। आधा घंटा कर लो, घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, बट करना ज़रूर है सुबह।
ठीक है। एक गुरबाणी में गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक सेइंग है कि कतिक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभ्य रोग। इसका मीनिंग है कि जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आएंगी ना, वो आपके कर्मों के अनुसार आएंगी, जो आपने कर्म पीछे किए हैं। आप परमेश्वर को भूले हुए हो, हम भूले हुए हैं, तभी हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर बुरे कर्म मिटाने हैं, इरेज करवाने हैं परमेश्वर से, तो एक ही तरीका है, उनका नाम जपना। आप अपने भी किसी को पूछ सकते हो, ये एक ही तरीका है नाम जपना, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आपने उनका नाम जपना है, प्रार्थना पूजा करनी है, बिल्कुल ध्यान लगा के। उसका बेस्ट टाइम क्या है मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियोस में, 3 AM टूल, सुबह 3 बजे। उस समय डायरेक्ट कनेक्ट होता है भगवान से, जिसको अमृत वेला बोलते हैं पंजाबी में, सारे जानते होंगे जो सिख लोग सुन रहे हैं, वो बेस्ट टाइम है। तो उस समय करोगे तो बेस्ट है। 3 से 6 में कभी भी कर लो, बाद में उठते हो तो करना तो है ही है, बट अगर उस समय करोगे ना, यू कैन फील द पावर, यू कैन फील द, जो आपको महसूस होगा ना, वो मतलब वो वर्ड्स में मैं कह नहीं सकता, राइट। सो दीज वर द 6 पॉइंट्स जो आपको अभी फॉलो करने हैं इस टाइम के दौरान, इस सिचुएशन में, ठीक है। समरी एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं। फर्स्ट, सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। सारी प्लानिंग कर लो कि कौन करेगा आपके बाद सारा कुछ हैंडल, कि बच्चों में डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़े ना में आपके बाद। सेकंड, कि नंबर 2 में कच्चे में माल नहीं बेचना। थर्ड, कि अपने क्लाइंट के टच में रहना है। फोर्थ, वो डाइट चार्ट, 4 स्टेप डाइट चार्ट, और सुबह शाम के गार्गल्स और स्टीम। फिफ्थ, लर्निंग शुरू कर दो, फ्री टाइम में दोबारा नहीं आएगा। सिक्स्थ, प्रार्थना पूजा अरदास परमेश्वर को, ठीक है। अगर आपको लगे कि कोई आपके सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे आप SMS व्हाट्सएप या कमेंट्स में डाल दो, मैं आंसर कर दूंगा। और अगर आपको लगे कि आई डिज़र्व अ लाइक एंड सब्सक्राइब, जस्ट डू दैट, राइट। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, राइट। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।